नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे। उन्होंने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन द्वारा सबसे बड़ा समझौता बताया। म्यांमार में चांग यू टाउनशिप में बौद्ध फेस्टिवल मना रहे प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा बम गिराए जाने से लगभग 24 लोगों की मौत। और आईसीसी महिला 1 दिवसीय विश्व कप में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं सुसुमु कितागामा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी ने बड़े अंतराल वाली आणविक संरचनाएं बनाई जिनसे गैसें और अन्य रसायन प्रवाहित हो सके। श्री कितागावा जापान के क्योटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। श्री रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय में और श्री यागी अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। 110 करोड़ स्वीडिश क्रोनर पुरस्कार राशि का वितरण तीनों विजेताओं के बीच किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन द्वारा सबसे बड़ा समझौता बताया। अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा के पहले दिन आज मुंबई में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन द्वारा भारत भेजा गया ये अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मिशन है। इस वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सालाना 2,550 करोड़ पाउंड की वृद्धि होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उपनगरीय अंधेरी स्थित यशराज फिल्म स्टूडियो का भी दौरा किया। बाद में श्री स्टारमर ने दक्षिण मुंबई के कूपरेज फुटबॉल मैदान में इंग्लिश प्रीमियर लीग द्वारा आयोजित एक फुटबॉल शोकेस कार्यक्रम में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत और गतिशील साझेदारी में एक नया अध्याय शुरू करेगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले सप्ताह पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगी। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयासों के बीच उनकी यात्रा हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 64% हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पिछले 1 दशक में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस महीने 5 तारीख को आरंभ हुआ ये सम्मेलन 12 अक्टूबर तक चलेगा। श्री बिरला राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार विषय पर सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी शासन और वैश्विक संसदीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ लोगों के विरोध प्रदर्शन पर सेना की बमबारी में 24 लोग मारे गए और 47 अन्य घायल हो गए हैं। सोमवार शाम को सेना ने गाथा क्षेत्र में मध्य म्यांमार में चौगयू टाउनशिप में हमला किया। यहां करीब 100 लोग बुद्ध फेस्टिवल के बाद एकत्रित हुए थे। 2021 में सैन्य शासन के बाद से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों विस्थापित हुए हैं। म्यांमार में दिसंबर में चुनाव होने हैं। इजरायल की सेना ने आज भूमध्य सागर में गजा पर नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे 9 नावों के एक बेड़े को रोककर उसमें सवार 145 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बेड़े के आयोजकों और इजरायल के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के ज्यादातर कार्यकर्ताओं को निर्वासित कर दिया गया है, लेकिन नॉर्वे, मोरक्को और स्पेन के 6 कार्यकर्ता हिरासत में हैं। इस नवीनतम बेड़े के आयोजकों ने हिरासत को मनमाना और गैर कानूनी बताया। आयोजकों ने कहा कि बेड़े को गाजा तट से लगभग 120 समुद्री मील दूर रोका गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। 9 नावों के समूह में डॉक्टर, राजनेता, तुर्की और डेनमार्क के सांसद और 2 इजराइल के नागरिक शामिल थे। 2007 में हमास द्वारा तटीय क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी पर अलग अलग स्तरों पर नाकेबंदी जारी रखी है। उसने कहा कि इस आतंकवादी समूह को नियंत्रित करना जरूरी है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। रूस में बेलगोरोड के सीमावर्ती क्षेत्र पर यूक्रेन के हमले में आज 3 लोग मारे गए हैं और 9 अन्य घायल हो गए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला ने कई जिलों में घरों, वाहनों और बिजली लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। आपातकालीन कार्यकर्ता मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। यूक्रेन ने हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका के टेक्सास से सैकड़ों नेशनल गार्ड सैनिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन कार्रवाई का समर्थन करने के लिए शिकागो के एक सेना प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच गए हैं। शिकागो में संघीय आव्रजन अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इस तैनाती ने कानूनी और संवैधानिक दोनों प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर नेशनल गार्ड सैनिकों को आमतौर पर राज्यपाल द्वारा तैनात किया जाता है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अत्यधिक ऋण लेने के बावजूद पाकिस्तान गरीबी कम करने में विफल रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास के वर्तमान मॉडल से गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और हेड काउंट रेशियो यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात पिछले 8 वर्षों में उच्चतम स्तर 25.3% पर पहुंच गया है। गरीबी कम करने के लिए ग्रामीण विकास की बजाय पाकिस्तान सरकार रक्षा व्यय बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश का महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग भी आर्थिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी, आर्थिक अस्थिरता, विनाशकारी बाढ़ और रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति जैसे जटिल संकटों ने व्यवस्थागत कमजोरियों को उजागर किया है। लोग कम उत्पादकता वाली गतिविधियों में लगे हैं और इन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आज 9 जवान और 2 अधिकारी मारे गए। ये घटना तब हुई जब एक पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर इस्लामी आतंकवादियों ने हमला किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का 21वां संस्करण आज एक्सपो सेंटर शारजा में शुरू हुआ। इसमें छात्रों और अभिभावकों को 4 दिनों तक शैक्षणिक जुड़ाव और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय सहित कई संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका और भारत सहित 16 से अधिक देशों के 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान शामिल हो रहे हैं। इंडिया पवेलियन में 16 संस्थान स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अपने प्रमुख अध्ययन कार्यक्रम को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम को लगभग 8 साल हो गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की इस प्रमुख पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम भारत को एक प्रमुख वैश्विक शिक्षा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है। इसमें 1000 से अधिक विश्वविद्यालय और 51,000 कॉलेजों का विशाल नेटवर्क है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए शशांक कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन के 8वें सत्र की मेजबानी नई दिल्ली का भारत मंडपम 27 से 30 अक्टूबर तक करेगा। नई दिल्ली में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस दौरान सदस्य देश प्रगति की समीक्षा करेंगे। कोलंबो में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 221 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 114 रन ही बना सकी। कल विशाखापत्तनम में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे। उन्होंने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन द्वारा सबसे बड़ा समझौता बताया। म्यांमार में चाओंग यू टाउनशिप में बौद्ध फेस्टिवल मना रहे प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा बम गिराए जाने से लगभग 24 लोगों की मौत। और आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।